हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7th और बुक का नाम है मैथमेट मधुबन। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 और उसका ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है कि बेटा अगर डिनोमिनेटर अगर बेस सेम हो, देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 प्लस एक्स, ठीक। और इधर चल रहा है 6 की पावर 6, ठीक। अब इधर देखो, इधर है लेफ्ट साइड में लिखा है 6 की पावर 2 प्लस एक्स, राइट साइड में लिखा है 6 की पावर 6। तो ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ अ पावर, ठीक है ना, ये लिखने वैसे लिख देते हैं, ठीक। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ये हर बार नहीं लिखेंगे हम, एक ही बार लिख दिया। अगर दोनों साइड में बेस बेस इक्वल हों तो बेटा पावर को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने का मतलब अगर बेस बेस सेम है तो बेटा फिर पावर पावर भी तो सेम होगी, यानी कि 2 प्लस एक्स इक्वल टू आएगा 6, ठीक है ना। इसकी पावर सेम होगी, क्यों? क्योंकि बेस सेम है दोनों साइड में। 2 को उधर भेज दो, तो जब 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से b वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करने बैठे, b वाले पार्ट को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे सबसे पहले तो हम कट कर सकते हैं। 9 1 जा 9, ठीक। 9 8 जा 9 1 जा, इधर हमने कट कर दिया, तो यानी कि 3x प्लस 2 और इधर आ गया 81। 81 को तुम लोग क्या लिख सकते हो? 81 को लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक। इधर चल रहा है 3 की पावर x प्लस 2, इधर भी चल रहा है 3 की पावर x प्लस 2। अब फिर से वही सिचुएशन कि दोनों साइड में बेस सेम है, बेस सेम है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि हमें दोनों साइड के बेस को सेम करना रहता है, फिर उसकी पावर को कंपेयर कर लेना रहता है। अब हमने देखा इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो बेस बेस दोनों साइड में इक्वल हैं, तो इसका मतलब उनकी पावर भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, यानी x प्लस 2 इक्वल टू आएगा 4, ठीक है ना। x प्लस 2 इक्वल टू 4, ठीक है ना। 2 को उधर भेज दो तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है बेटा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो क्या है, यहां पे लिखा है 2 और नीचे लिखा है 34 की पावर 3। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन है क्या? पता नहीं। चलो, तो पहले इसकी पावर 1 है, इस 2 की पावर, तो हम इसको करेंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि ये 2 है ना, 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। नीचे है 34, ठीक, की पावर 3 है, ठीक है ना, और इधर x की पावर 3। अब हम क्या लिखेंगे बेटा? अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखो, ऊपर की भी पावर, मतलब न्यूमरेटर की भी पावर 3 है, इनकी भी पावर 3, तो हमने इनसे कहा कि ऐसा करो, हम लोग कॉमन पावर लिख लेते हैं, जैसे 2/34 लिख लिया और उसकी होल की पावर 3 लगा दिया और इधर x की पावर 3 चलने दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई जब ब्रैकेट खुलेगा तो 3 इसकी पावर में आ जाएगा, 3 इसकी भी पावर में आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे कॉमन पावर लगा ली, मतलब ऊपर भी पावर सेम है, नीचे भी पावर सेम है, तो इसको और इसको, 2 को और 34 को ऊपर नीचे लिखकर उसकी होल की पावर 3 लगा लिया, ठीक है, कॉमन पावर बना ली एक ब्रैकेट के ऊपर। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे कंपेयर जो होता है वो दूसरे टाइप से होता है। कैसे? कि दोनों साइड इक्वल हैं, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, दोनों साइड इक्वल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है क्योंकि देखो इसकी भी पावर 3 है, इधर राइट साइड वाले नंबर की भी,
और लेफ्ट साइड वाले नंबर की भी पावर 3 है, दोनों साइड पावर 3 है, ठीक। तो ये तो तभी होगा जब बेस भी इक्वल होगा, यानी कि ये इक्वल टू ये होगा, तो आ जाएगा 2/34, ठीक, इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, यही मेन चीज़ है। अगर तुमने इसको स्किप कर दिया तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखो कि मैंने क्या कहा कि अगर दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में पावर सेम है तो उनके बेस भी सेम होंगे। इधर का बेस है 2/34, इधर का बेस है x, यानी x इक्वल टू होगा 2/34। अब 2 से ये कट कर दो, 2 बन जा, 2 17 जा, तो आ गया 1/17 इक्वल टू x, ठीक। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/17, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में देखो, ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, यानी बेस दोनों का क्या है, इस ब्रैकेट का बेस, इस ब्रैकेट का बेस, बेस दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी 5/3 की पावर में हो जाएगा 5 + 11, ठीक। और इधर चल रहा है 5/3 पावर में 8x, ठीक। अब यहाँ पे 5/3 पावर में 5 + 11 कितना हो जाएगा, 16, और इधर 5/3 पावर में 8x, ठीक। अब फिर से वही सिचुएशन, क्या कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड के बेस इक्वल है, इधर भी 5/3 इधर भी 5/3, लेकिन पावर अलग अलग है, ठीक। और उसके बावजूद भी बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर 8x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 16 के बराबर होगी, ठीक है ना। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी उनकी इक्वल होगी, इसलिए हम लोग ये बराबर ये लिख लेंगे, यानी कि 16 इक्वल टू 8x लिख लेंगे, ठीक। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आ गया 2 इक्वल टू एक्स। अब x इधर लिख लो, ठीक है ना, x इक्वल टू 2, यानी हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल टू 2। तो ये था 6 क्वेश्चन, अभी बाकी है। अच्छा, इसका ई पार्ट देखो, ई पार्ट में क्या है भाई, 3/8 3/8, ये दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड कर दो भाई। 3/8 पावर में कितना हो जाएगा, 2 + 8, और इधर क्या चल रहा है, 3/8 और उसकी पावर में चल रहा है 6x + 2, पता नहीं 6x + 2 चल रहा है कि -2 चल रहा है, एक मिनट, हमें लगता है -2 चल रहा है, ठीक है। पता नहीं क्वेश्चन हमने सही से नोट किया था कि नहीं, चलो हम माइनस के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बुक में देख लेना भाई, अगर प्लस हो तो प्लस के हिसाब से सॉल्व कर लेना, करना तो वैसे ही है। 3/8 और पावर में हो जाएगा 8 + 2 10, और ये 3/8 और ये 6x - 2, ठीक। तो देखो दोनों साइड में क्या है, बेस इक्वल है, तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, यानी 10 इक्वल टू आ जाएगा 6x - 2, ठीक। इस 2 को इधर भेज दो, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर 6x, ठीक। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 6x, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है बेटा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, और ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि 6x यहाँ पे ये माइनस का ही रहा होगा, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये माइनस का ही रहा होगा, तभी यहाँ पे वैल्यू हमारी बिल्कुल सही आई है, करेक्ट आई है। अब इस क्वेश्चन को देखो, एफ पार्ट में क्या है, यहाँ पर भी देखो ब्रैकेट दोनों के क्या है, सेम है, तो यानी कि 125/8, ठीक। और इसकी पावर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5 + x, ठीक। और इधर क्या चल रहा है, 5/2, और पावर में चल रहा है 18, पावर में चल रहा है 18, ओके। तो हम क्या करें इसको, ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि दोनों साइड में पावर तो
बेस सेम होना चाहिए ना, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ना ही पावर सेम है ना ही बेस सेम है। तो हम क्या करें, यहाँ पे देखो 18 लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करें, ध्यान रखना इधर हम कर क्या रहे हैं, 5/2 ऐसे लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 6 लिख सकते हैं इसको ऐसे। फिर 3 को हम अंदर भेज दें, 5/2 और यहाँ पे 3 को अंदर भेज दें, बाहर ये 6 चलने दें। अब अंदर तुम्हें पता है, जब अंदर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 125, और 2 की जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8, और पावर में कितना 6। पहले इसको नोट कर लेते हैं, 125/8 पावर में 5 + x, और 125 पावर में 8 और ये 5 + x, ठीक है, 125/8 5 + x, ठीक है। अब देखो, अब जाकर के दोनों साइड के बेस इक्वल हुए हैं, तो जब बेस इक्वल हुए हैं तो क्या आ जाएगा, जब बेस इक्वल हुए हैं, 18 ही लिखा था, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आएगा 5 + x = 6। x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 - 5 हो जाएगा, ठीक। बचेगा किधर इतना 1, ठीक है, कितना बचेगा 1 बचेगा। लेकिन आंसर में दिखा रहे हैं कि आंसर 3 आ रहा है। तो अगर हमने क्वेश्चन नोट करने में गलती नहीं की है, ठीक, क्वेश्चन यही है 125/8 की पावर 5 और 125/8 की पावर x और 5/2 की पावर 18, ठीक है ना। तो बेटा ये आंसर यही आएगा। तो फिर बुक में पीछे वो गलत दिया होगा। चाहे तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये 5 + x हो जाएगा, ये 18 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 6, है ना। 3 को अंदर भेज दिया तो ये इसको बदल देगा, 5 × 5 = 25, 25 5 × 125, और नीचे 2³ यानी 8 बना देगा, पावर में 6। तो इधर 5 + 6 इसकी कंपेयर करेंगे तो 5 + 6 = 6, यानी x = 6 - 5 x = 1 आएगा। तो हमारा आंसर बेटा हमें लगता है यही करेक्ट है, ठीक है ना। बुक में जो पीछे आंसर दिया है वो रॉन्ग है, करेक्ट कर लेना, ठीक है।